दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे देवता के बारे में जिनका नाम सुनते ही मन में डर और सम्मान दोनों पैदा होते हैं, यमराज। लेकिन क्या यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता हैं या उनके पीछे छिपी है एक गहरी, न्यायपूर्ण और रहस्यमयी कहानी? चलिए इसे पार्ट्स में समझते हैं। बहुत समय पहले सूर्यदेव यानी सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, यमराज। यमराज का एक और नाम है यम। बचपन से ही यमराज गंभीर स्वभाव के थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं यम सत्य, धर्म और न्याय के बारे में सोचते थे। कैसे बने मृत्यु के देवता? एक दिन ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ने लगा। लोग जन्म तो ले रहे थे, लेकिन मृत्यु का कोई नियम नहीं था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने यम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, जीवन और मृत्यु का संतुलन बनाए रखना। यमराज को यह काम आसान नहीं लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। तब वे बन गए मृत्यु के देवता और धर्म के न्यायाधीश। अब सवाल था, हर इंसान के कर्मों का हिसाब कौन रखेगा? तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा रखते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां यमराज और चित्रगुप्त मिलकर निर्णय लेते हैं। यमराज का वाहन है एक विशाल काला भैंस। वह हाथ में दंड और पाश रखते हैं। उनका रूप डरावना जरूर लगता है, लेकिन वे क्रूर नहीं हैं। वे सिर्फ न्याय करते हैं, न ज़्यादा काम न ज़्यादा कम। यमलोक वह स्थान है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार फल पाती हैं। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक में सजा मिलती है। यही पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होती है। यमराज कभी पक्षपात नहीं करते। एक बार एक बालक नचिकेता यमराज के पास पहुंचा। यमराज उस समय घर पर नहीं थे, तो नचिकेता ने 3 दिन तक बिना खाए पिए इंतजार किया। जब यमराज लौटे तो उन्होंने नचिकेता की भक्ति और धैर्य से खुश होकर उसे 3 वरदान दिए। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने उसे आत्मा, जीवन और मृत्यु का गहरा ज्ञान दिया। यही ज्ञान बाद में कठोपनिषद का हिस्सा बना। यह सबसे बड़ा सवाल है। सच यह है कि यमराज से डरने की नहीं, बल्कि सम्मान करने की ज़रूरत है। वे हमें सिखाते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है, जीवन अनमोल है और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। यमराज कोई खलनायक नहीं है, वे तो ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार न्यायाधीश हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गलत करेंगे तो उनका न्याय निश्चित है। तो दोस्तों, यह थी यमराज की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक किस्सों के लिए जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।